हेलो गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम मॉस्को। आज मेरा लास्ट दिन है रशिया में और एक बहुत ही अजीब सी बात हो गई यार मेरे साथ। अभी मुरमंस्क से मैं अभी आ रहा हूँ मॉस्को में और मैंने पहले से यहाँ पे रूम बुक करा रखी थी यहाँ पे टाइम लैप्स हॉस्टल में। तो ये जो हॉस्टल है इसकी रेटिंग बहुत अच्छी थी। ये टाइम लैप्स 2 हॉस्टल है। जब पहले मैं मॉस्को में रहा था तो वो टाइम लैप्स हॉस्टल थी जो कि अलग एरिया में थी। स्ट्रीट के उस पार मेरी हॉस्टल है। मैंने उन्हें कॉल किया लोकेशन के लिए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास रशियन पासपोर्ट है, ओनली रशियन पासपोर्ट अलाउड। मैं बोला मेरे पास रशियन पासपोर्ट नहीं है। बताओ रात के 1:30 बजे अभी मॉस्को में -8 डिग्री सेंटीग्रेड हो रखा है भाई। मैंने पहले से ये मेंशन कर दिया था कि भाई मुझे थोड़ा सा लेट होगा, मैं लेट चेक इन करूँगा। अभी ये बंदा मुझे कह रहा है कि फॉरेन पासपोर्ट नॉट अलाउड। या ये बंदा नया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताऊँ, गुस्सा भी आ रहा है इसके ऊपर और पता भी नहीं हॉस्टल किधर है। कोई 6 या 7th फ्लोर पर है और उसके साथ झगड़ा करके भी मैं क्या करूँ। मैं बोला कि भाई मुझे आने दो, समझने की कोशिश करो, अभी रात को मैं कहाँ जाऊँगा। तो वो बंदा बोलता है आई डोंट नो। ये अजब सी एक घटना हो गई, कभी मेरे साथ हुआ नहीं है। तो कोई बात नहीं, ट्रैवलिंग में होता है ऐसा। तो वही सोचा कि आपके साथ शेयर करता हूँ। जब सब कुछ शेयर कर रहा हूँ तो ये भी करते हैं। अब बताओ, हालत पस्त हो रखी है यार। मैं मुरमंस्क से 4:30 बजे का निकला हुआ हूँ। मैं सोचा था जाके रात को आराम करूँगा, दिन भर आराम करूँगा, उसके बाद रात को फ़्लाइट करके निकल जाना है। अजीब सा एडवेंचर हो गया। हाथ जम रहा है अब मेरा, क्योंकि मैं अभी मुरमंस्क से आया हूँ तो -16 डिग्री सेंटीग्रेड 18 डिग्री सेंटीग्रेड से आया हूँ ना, तो इस ठंड को मैं सह पा रहा हूँ विदाउट ग्लव्स। तो भाई लेकिन हालत पस्त हो रहा है अब मेरा। सब कुछ बंद है भाई, सब कुछ बंद है, सिर्फ लाइट जल रहा है और बस ये मात्र एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है। ये रेस्टोरेंट है कि क्या है मुझे ये भी नहीं पता। एक कॉफ़ी शॉप है रोड के उस पार। मुझे लगा KFC खुला हुआ है, लेकिन KFC भी बंद ही है शायद। इसी मेट्रो स्टेशन से मैं निकला था, रात के 2:30 बज रहे, देख लो। क्या बताऊँ, अब लड़ भी नहीं सकते, अपना देश तो है नहीं, और झगड़ा करके मुझे मिलेगा भी क्या। मैंने रिव्यूज़ वगैरह भी देखे थे, बहुत सारे फॉरेनर्स भी थे। ऐसा नहीं है कि फॉरेनर्स चेक इन नहीं किया है, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ रशियंस लोग ही रिव्यूज़ डाल रहे थे। पता नहीं ये पागल बंदा है कि क्या है। और हॉस्टल का एंट्री भी मुझे नहीं मिल रहा है। ये बिल्डिंग में कहीं किसी फ्लोर पर है, तो मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर। मैं उस साइड से आ रहा था तो वहाँ पे वो कॉफ़ी शॉप खुली हुई है, तो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। एक कॉफ़ी और कुछ लेता हूँ और बैठता हूँ, क्योंकि अभी बुकिंग भी कराऊँ तो मैं कहाँ कराऊँ बताओ। बुकिंग कराऊँ तो 22 तारीख आ जाए और 22 तारीख का दिखा रहा है। और 22 तारीख अगर मैं बुकिंग कराता हूँ तो तो 12 बजे का चेक इन ही दिखाएगा ना, 12 या 2 बजे का चेक इन दिखाएगा। तो भाई अंडरग्राउंड आके थोड़ा सा आराम मिला, लेकिन रात के 2:30 बजे इस तरह से घूमने में भी बड़ा अटपटा सा लग रहा है और थोड़ा सा डर भी लग रहा है भाई। ऑब्वियसली यहाँ पे कैमरा वगैरह नहीं है ना अंडरग्राउंड में, तो ऐसा प्रथम एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। हंसी भी आ रहा है मुझे और अटपटा सा मज़ा भी आ रहा है। बोला ऐसा कैसे हो गया यार। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो हुआ है सो हुआ। मेरे को मन कर रहा है ना पुलिस कंप्लेन कर दूँ, लेकिन उतना मतलब घिना के क्या फ़ायदा होगा बताओ। पुलिस आएगा, उसको कुछ बोलेगा और उसके बाद मुझे रूम तो मिल जाएगा, लेकिन फिर वही इंडियन लोग आके ये करते हैं वो करते हैं यार। ये पता नहीं, उतना हाइपर मैं नहीं बनाना चाहता हूँ और मैं उतना थका हुआ नहीं हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि मैं दिन भर आज मतलब कल मुरमंस्क में हॉस्टल में रेस्ट ही किया था, तो इसलिए मैं ज़्यादा थका भी नहीं हूँ और मुझे उतना थकावट या भूख नहीं लग रही है। मैं खाना पीना खा के ही आया था। तो ये 24 आवर कॉफ़ी शॉप है, यहाँ पे चलते हैं, बैठते हैं और भाई सोचते हैं क्या कर सकते हैं। 1-2 हॉस्टल के बारे में सुना था, लेकिन यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है उस हॉस्टल का जो रिव्यू है ना, रिव्यू में बहुत सारे फॉरेनर्स लोग भी रिव्यू डाले हैं। ये बंदा को इंग्लिश अच्छा आता है, लेकिन साला समझ में नहीं आ रहा है। अब गुस्सा आ रहा है भाई। चलता हूँ इसके अंदर।
भाई हालत ख़राब हो रखा है यार। ये कैफ़े में आया था और तब से यहीं पे बैठा हुआ हूँ। 2-3 कॉफ़ी पी ली, थोड़े से पास्ता खा लिए और ये 24 घंटे खुली रहती है। अभी बहुत सारा हॉस्टल और होटल वगैरह बुक करने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। तो ये गजब का एक्सपीरियंस हो गया। अभी सुबह के 4:30 पौने 5 बजने को चला है और मैं बस मेट्रो स्टेशन खुलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। बाकी भाई अभी दिमाग बिल्कुल भी अब काम नहीं कर रहा है, काफ़ी थक चुका हूँ, अब थकावट सा लग रहा है। आप मेरी आज सुबह की वीडियो तो देखे ही होंगे कि मुझे हॉस्टल नहीं मिल रहा था, तो मैं कैफ़ेटेरिया में कैफ़े में बैठा हुआ था। तो वहीं पे चाय कॉफ़ी रात भर भाई पीते रहा। उसके बाद कहीं भी बुकिंग हो ही नहीं रहा है। zenhotel.com में मैं मतलब बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो 22 तारीख जो आज है 2 बजे के बाद की चेक इन दिखा रही है और रात भर तो मैं सो नहीं पाया। तो उसके बाद मेरे दिमाग में ये आया ना कि बुकिंग वगैरह कुछ नहीं करता हूँ, एक काम करता हूँ। जब मैं पहली बार जब यहाँ पे मॉस्को में आया था, जिस हॉस्टल में रहा था उसकी लोकेशन मुझे पता थी और जहाँ पे मैं था वो कैफ़े में, तो उसके 3 स्टेशन बाद ही मेट्रो स्टेशन के बाद ये वाली हॉस्टल है। तो मैंने ये तय किया कि जैसे ही मेट्रो खुलती है मैं 5:30 बजे निकल जाऊँगा वहाँ से और मेट्रो पकड़ के मैं इस हॉस्टल में आ गया। तो यहाँ पे मैं सुबह 6:15 में पहुँच गया। एक अच्छी बात यह है कि रिसेप्शन खुली रहती है। तो 6:15 में जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो लेडी मेरे को देखी, वो मुझे पहचान गई। मैंने दिखाया उसे कि मैं 14 से 17 जनवरी तक आप ही के हॉस्टल में रहा था, मुझे बेड चाहिए। अभी क्या है ना कि चेक इन तो है 2 बजे की, तो वो समझ नहीं पा रही है वो करे तो करे क्या। उसके पास बेड था लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं थी। ये मतलब देने के लिए तैयार होंगे भी कैसे? देखिए हर एक चीज़ का एक रूल होता है, वो तो एक स्टाफ ही है ना। तो वो ये वाला जो कॉल है वो नहीं ले पा रही थी कि मुझे रूम कैसे दे। मैं उसे बोल रहा था कि मुझे आज रूम दे दीजिए, मैं रात को 10 बजे निकल जाऊँगा क्योंकि 12 बजे मेरी फ़्लाइट है। मतलब 12 बजे रात को मतलब हो गया 23 तारीख को मेरी फ़्लाइट है। तो मैंने उन्हें कहा तो सुनो भाई, आप एक काम करो, आप मेरे को मैं पिछले दिन का भी पे कर दूँगा, मैं आज का भी पे कर दूँगा, आप उसका टेंशन मत लो, मेरे को बेड दो बेड, ठीक है। तो उसको समझाने के बाद उनको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता था, तो ये समझाने के बाद वो समझ गई कि मैं 21 तारीख का भी पे कर दूँगा और मैं 22 तारीख का भी पे कर दूँगा। मतलब टोटल मुझे पड़ गया 700 1400 रुपये। मैंने कहा कि पैसे लो और मुझे बस बेड दो। मैं मतलब इतना नींद में तब था ना, मेरी अवस्था इतनी आज मतलब सुबह ख़राब हो रखी थी, रात भर सोया नहीं था, मुरमन से आया था और बाकी जो भी हुआ वो तो आप मेरे वीडियो में देखे ही हो। तो मैंने कहा कि अब उसकी टेंशन मत लो। मैंने भी थोड़ा सा अपना गणित लगाया कि अगर मैं किसी होटल में भी जाऊंगा तो वो लोग भी मुझसे चार्ज करेंगे, इससे अच्छा तो हॉस्टल सस्ता है। तो उसके बाद उनको समझ में आया तो उन्होंने मुझसे 1400 रुपये लिए। और स्लीपर वगैरह यहाँ पे मतलब किसी भी रशियन हॉस्टल में अगर आप आते हो, अगर जूते आपके पास है और आपके पास स्लीपर नहीं है तो आपको इस तरह के स्लीपर या तो आप हॉस्टल से ले सकते हो और या तो आप अपनी स्लीपर है तो आप अपना स्लीपर को यूज़ करो। मैं स्लीपर कैरी नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा देखो 1400 रुपये दिए, रात को मैं ऐसे ही चेकआउट कर रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे ये तो गिफ्ट कर दो मतलब कुछ तो दो, इसका भी पैसे लोगे क्या? बोले ठीक है। उनको भी ख़राब लग रहा था कि वो 2 दिन के पैसे ले रहे हैं मेरे से, स्लीपर के पड़ते 50-60 रूबल। तो उन्होंने कहा ओके गिफ्ट फॉर यू। रात के ऑलमोस्ट हो गए हैं 8, दिन भर सोया हूँ तो मैं अब थका हुआ नहीं हूँ। तो अभी थोड़ी देर के बाद निकलेंगे इस हॉस्टल से और देखते हैं, मेट्रो से चलेंगे और मेट्रो के बाद एक्सप्रेस ट्रेन लेके नुकोवो एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। इस हॉस्टल का जो नाम है ये भी टाइम लैप्स हॉस्टल है। ये टाइम लैप्स हॉस्टल है और वो जो मैंने बुक कराया था, जिन्होंने मुझे घुसने नहीं दिया रात को क्योंकि मैं फॉरेनर हूँ और रशियन पासपोर्ट होल्डर को ही मतलब रूम देंगे रात के 1:30 बजे उतनी ठंड में -8 डिग्री सेंटीग्रेड में। भाई मेरा हालत ख़राब हो रखा था, लेकिन जो हुआ सो हुआ। ऐसे भी मैं रात को जब मुड़मन से आया था तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड से आया था, तो मुझे -8 डिग्री सेंटीग्रेड से उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो ये अभी ये हॉस्टल है, ये थोड़ा सा रिनोवेशन हो रहा है। कैफेटेरिया कुछ इस तरह से है, यहाँ पे भी किचन वगैरह है, सब व्यवस्था किया हुआ है। एक चीज़ मैंने आपको कभी भी नहीं बताया कि
रशिया में जब आते हो तब आपको पानी खरीदने की ज़रूरत नहीं है बाहर से, ठीक है। ये वाला देखो, ये वाला जो नल है ये बर्तन धोने के हैं, और ये जो है ये पीने का पानी है। आपको हर एक रशियन हॉस्टल में ये वाला नल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ये वाला पीने वाला पानी है, तो आपको बाहर से पानी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना मोबाइल वगैरह और हेडफोन ले लेता हूँ और चलता हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि अब मुझे पैकिंग करना है। और अगर मैं मेट्रो से जाने वाला हूँ तो मुझे 8:30 बजे निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे समय हाथ में रखते हुए निकलना पड़ेगा। पहुंच गया नुकोवो एयरपोर्ट, मॉस्को। बोर्डिंग पास ले ली, सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गया। 12:15 में अपनी बोर्डिंग है, G2810। सबसे पहले बाकू जाना पड़ेगा, वहाँ पे 4 घंटे का ले ओवर है। ले ओवर होने के बाद उसके बाद फिर दुबई। सेरमितोवो एयरपोर्ट तो हमने देख ही लिया था, नुकोवो एयरपोर्ट भी कुछ इस तरह से दिखती है। ये भी बड़ा शांत एयरपोर्ट है वैसे। मुरमंस घूमा, मुरमंस में स्नो स्टॉर्म देखा, नदन लाइट्स देख ली। जिस दिन मॉस्को में पहुंचा उस दिन आसमान से बर्फ़ गिर रहा था भाई, स्नोफॉल हो रहा था, मन खुश हो गया। और उसके बाद फिर जब मुरमंस में गया, फिर आंटी जी मुझे लिफ्ट दे दी, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद वहाँ पे पहुँचा तो क्रिस के साथ मुलाकात हो गया, सौम्या के साथ मुलाकात हो गया, उनके दोस्तों के साथ मुलाकात हो गया। उसके बाद फिर रात को थोड़ा सा नाइट क्लब, मुरमंस की नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए गया। तो फिर वहाँ पे स्नो स्टॉर्म शुरू हो गया। मुरमंस के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में हमने ऐसे ही घुस के बस इधर उधर घूमा फिरा, तो काफ़ी मज़ा आया यार इस बार। मतलब बहुत ही अच्छा गया ये ट्रिप। आशा करता हूँ मेरे वीडियोस जो भी मैंने बनाए, जिस तरह से मैं अपने ट्रिप को एंजॉय किया, आपको भी जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया आपको भी देख के अच्छा लगा होगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होगी जो मुझे लगता है आपके साथ शेयर करनी चाहिए, जैसे कि मेरे प्रतिदिन का खर्च कितना है टोटल, अगर आप मॉस्को में या रशिया में आते हो तो आपको किस तरह से अपने ट्रिप को प्लान करना चाहिए। वैसे तो आपको पता चल ही जाएगा, अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि किस तरह से मैं एयरपोर्ट से निकलता हूँ, बसेस लेता हूँ और एक्सप्रेस ट्रेन ली, मॉस्को के सेंटर में पहुँचा, हॉस्टल किस तरह से बुक करता हूँ। बाकी जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है वो तो मैं आपके साथ ऑब्वियसली शेयर कर ही चुका हूँ। अभी 1.5-2 महीने तक तो मुझे थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो खर्चा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं आएगा तो फिर घूमेगा कैसे अपन तो बात वो है। तो चलिए मिलता हूँ एक नई सीरीज़ में और एक नई वीडियो के साथ, और रशिया की इस सीरीज़ को यहीं पे समापन करते हैं। 10 विदानियाँ फ्रॉम नुकोवो एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रशिया। बाय बाय, टेक केयर। धन्यवाद मेरी वीडियोस को देखने के लिए, और चलिए मिलते हैं।